नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे छोटे से कर्म की जो देखने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन जिसके प्रभाव चमत्कारी माने जाते हैं। आज का विषय है पक्षियों को दाना डालने के चमत्कारी फायदे और कैसे ये एक छोटा सा कार्य आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और पितरों का आशीर्वाद लेकर आता है। दोस्तों, अगर आप सनातन धर्म, शास्त्रों के रहस्य और जीवन बदलने वाले आध्यात्मिक उपायों में रुचि रखते हैं तो चैनल सनातन पथ को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। अब विषय की ओर बढ़ते हैं। सनातन धर्म में कहा गया है, जो व्यक्ति किसी भूखे जीव को भोजन कराता है वो केवल दान नहीं करता, बल्कि वो अपने भाग्य में पुण्य जोड़ता है। पक्षी ऐसे जीव हैं जो न खेत जोतते हैं न अन्न उगाते हैं, वे पूरी तरह प्रकृति और मनुष्य पर निर्भर होते हैं। जब हम उन्हें दाना डालते हैं तो ये कर्म पूरी तरह निस्वार्थ होता है और निस्वार्थ कर्म का फल हमेशा कई गुना होकर वापस आता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पक्षियों को दाना डालना पितृदोष शांति का भी सबसे सरल उपाय माना गया है। सनातन परंपरा में कौवे को पितरों का प्रतीक माना गया है। श्राद्ध, अमावस्या और पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराना अनिवार्य बताया गया है। मान्यता है कि पितृ सूक्ष्म शरीर में होते हैं, वे सीधे भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। जब हम कौवे को अन्न देते हैं तो वही अन्न पितरों तक पहुंचता है। इसीलिए कहा जाता है, जिस घर में कौवा भोजन ग्रहण कर ले उस घर के पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। अगर आपकी जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, घर में बिना कारण परेशानियां बढ़ रही हैं, तो ये पितृदोष का संकेत हो सकता है। ऐसे में नियमित रूप से पक्षियों, विशेषकर कौवों को दाना डालना धीरे धीरे इन समस्याओं को शांत करता है। अब सवाल आता है, क्या वाकई दाना डालने से धन और समृद्धि बढ़ती है? दोस्तों, ये कर्म और ऊर्जा का नियम है। जब आप रोज थोड़ा सा अन्न बिना किसी स्वार्थ के देते हैं तो आपके भीतर की डर और कंजूसी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। ब्रह्मांड आपको देने वाला व्यक्ति मानता है और जो देता है उसके जीवन में अभाव नहीं रहता। कई लोग अनुभव करते हैं कि दाना डालना शुरू करने के बाद अचानक आय के नए रास्ते खुलने लगते हैं, रुका हुआ पैसा आने लगता है और बेवजह के खर्च कम हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, जो अन्न बांटता है उसके घर में अन्न की कमी नहीं होती। अब बात करते हैं ग्रह दोष और नकारात्मक ऊर्जा की। ज्योतिष के अनुसार हर ग्रह किसी न किसी जीव से जुड़ा हुआ है। पक्षियों को दाना डालने से ग्रहों की कठोरता कम होती है। विशेष रूप से शनि दोष में कौवों को दाना डालना बहुत लाभकारी माना गया है। जो लोग साढ़े साती, ढैया या बार बार रुकावटों से परेशान रहते हैं, उन्हें ये उपाय बिना मंत्र और पूजा के भी राहत देता है। दोस्तों, जहां पक्षी रोज आते हैं वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। कई घरों में देखा गया है कि दाना डालना शुरू करते ही डरावने सपने बंद हो जाते हैं, बेचैनी और घबराहट कम हो जाती है और घर का वातावरण शांत और सकारात्मक बन जाता है। पक्षी प्राकृतिक ऊर्जा शुद्धिकर्ता माने जाते हैं। अब बात करते हैं मानसिक शांति की। आज के समय में तनाव, डिप्रेशन और अकेलापन बहुत आम हो गया है। सुबह खुले आसमान के नीचे पक्षियों को दाना डालना, उनकी चहचहाहट सुनना मन को अद्भुत शांति देता है। ये एक तरह का प्राकृतिक ध्यान है जिससे मन हल्का होता है, क्रोध कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। दोस्तों, जिन घरों में संतान से जुड़ी परेशानियां होती हैं या रोज रोज पारिवारिक कलह रहती है, वहां दाना डालना बहुत लाभकारी माना गया है, क्योंकि जहां करुणा होती है वहां अहंकार टिक नहीं पाता और जब अहंकार खत्म होता है तो रिश्तों में मिठास अपने आप आ जाती है। अब जान लेते हैं सही समय और सही तरीका। सबसे उत्तम समय है सूर्योदय के बाद सुबह खाली पेट। शनिवार और अमावस्या के दिन इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। ध्यान रखें, बासी भोजन न डालें, नमक या मसाले वाला खाना न दें और ये कर्म दिखावे के लिए न करें। दाना डालते समय मन में बस इतना भाव रखें, ये अन्न सभी जीवों के लिए है, मेरे पितरों और ईश्वर की कृपा बनी रहे। कौवे को गेहूं, चावल या रोटी, गौरैया को बाजरा, कबूतर को मक्का या ज्वार और चींटियों को आटा व चीनी डाली जा सकती है। दोस्तों, पक्षियों को दाना डालना भले ही छोटा सा कर्म लगे, लेकिन इसका प्रभाव जीवन बदल देने वाला हो सकता है। ये कर्म भाग्य को धीरे धीरे बदलता है, पितरों को तृप्त करता है, ग्रह दोष को शांत करता है और मन और घर दोनों को पवित्र बनाता है।
अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें ताकि ये सनातन ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और एक बार फिर याद दिला दें, चैनल सनातन पथ को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और गूढ़ जानकारियां नियमित रूप से मिलती रहेंगी। जय सनातन धर्म। धन्यवाद।